ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन। उपस्थित सब महात्माओं के श्री चरणों में सत सत नमन। भगवत प्रेमी आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम लोग विचार कर रहे थे तो बोले कि जो आत्मज्ञानी सांख्य योग है, बोले कि ज्ञान निष्ठा युक्त सन्यासी मुख्य नाम को स्थान को प्राप्त करता है। वही कर्मयोगी द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। भगवान ने इस प्रकार बोले कि इसलिए फल में एकता होने के कारण जो सांख्य है यो योग को एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। भगवान ने ये बता दी। इधर बोले संन्यासस्तु महाबाहु दुखम माप्तुम मयो गतः योगयुक्त मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति। बोले कि बिना कर्म योग के पारमार्थिक संन्यास प्राप्त होना कठिन है। बोले कि बिना कर्म योग के पारमार्थिक सन्यासी प्राप्त करना होना कठिन है, बता दिया। पारमार्थिक मतलब मन में भावना अलग अलग हो और हम बोलेंगे कि हम सन्यासी हैं, ऐसा नहीं। किसी भी प्रकार के विषय वासना से रहित हुआ एक ब्रह्म ही है, दूसरा कुछ नहीं है। तो वही वाला जो है उसको वास्तव सन्यासी बोलते हैं। कायिक वाचिक मानसिक रूप से जो त्रिदंड बता रहे हैं ना, वही है कायिक वाचिक मानसिक। शरीर के द्वारा भी जो कर्म करता है वो परमार्थ के लिए। मन के अंदर जो भावनाएं आता है वो भी परमार्थ के लिए। भगवान का ही चिंतन करे, भगवान का ही मनन करे। ये वाचिक जो वाणी भी हम बोलते हैं, हर समय जो है ब्रह्म का ही मतलब उच्चारण करे। इसलिए महात्मा लोग किसी का नाम नहीं पुकारते, नारायण नारायण बोलते।
कोई शिव शिव बोलते, कोई महादेव बोलते, ऐसे मतलब कायिक वाचिक मानसिक के रूप में पारमार्थिक भावना होना चाहिए। बोले कि जैसे ऐसे करते करते, जैसे बोलते कि किसी नए वाले डब्बे में हींग रख दोगे 1-1.5 घंटा, आप देखोगे वो डिब्बा हींग की सुगंध होगी। हींग निकालने पर भी, हींग निकाल देने के बाद भी वो बहुत दिनों तक वो हींग की सुगंध आएगी उसी से। बोले कि ये जो है तदाकार वृत्ति करते करते करते, निष्काम भाव से कर्म करते 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 तदाकार वृत्ति हो जाता है। वो सब में आगे बताएंगे, आगे श्लोक में बताएंगे। उनको जो है कायिक वाचिक मानसिक के रूप में हम पारमार्थिक कर्म करने पर हमारा मन जो है ब्रह्माकार वृत्ति बन जाएगा हमारे अंदर। तो हमारा जो बोलेंगे ब्रह्म के ऊपर ही बोलेंगे, जो करेंगे वो भी ब्रह्म के लिए करेंगे, और मन में जो सोचना है वो सोच विचार भी सब ब्रह्म के लिए ही होगा। बोले कि इसलिए बोले ईश्वर समर्पण के लिए किए हुए वैदिक कर्म योग से युक्त हुआ ईश्वर के स्वरूप का मनन करने वाला मुनि ब्रह्म को अर्थात परमात्म ज्ञान निष्ठा रूप पारमार्थिक संन्यास को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है, ये भगवान ने बताए। परमात्म ज्ञान का सूचक होने से यहाँ पर इस प्रकरण में बताया गया, बोले कि सन्यासी ही ब्रह्म है, सन्यासी ब्रह्म है और ब्रह्म ही पर है, यही बात बता दिया। बोले कि यदा पुनः अयम सम्यक दर्शन प्राप्त्युपाय त्वेन, बोले कि जब ये पुरुष सम्यक ज्ञान प्राप्ति के उपाय रूप क्या है तब बता रहे। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। बोले कि योगयुक्तो आया है पहले ही दूसरे अध्याय में। योगयुक्त मतलब जो हम कर रहे हैं वो सब परमात्मा को जोड़ना है, मिलाना है। योगेन युक्त, योगयुक्तो, बोले कि जो कर्म हम कर रहे हैं उसी में परमात्मा को जोड़े, मतलब हम जो कर रहे हैं परमात्मा के लिए, किसी भी इंद्रियों के द्वारा आँख में जो देख रहे हैं परमात्मा को ही देख रहे हैं, ऐसे मन में सोच होना चाहिए। जो वायु हम नाक के द्वारा लेते हैं वो वायु परमात्मा ही है। जो भी हम श्रवण कर रहे हैं ये ब्रह्म ही है। इस प्रकार भाव से बोले कि ये योगयुक्तो,
जोगेन युक्त जोगो युक्त, मतलब जो जोग से युक्त है। बोले कि वो क्या है? ऐसे वाले मुनि जो है विशुद्धात्मा, उनका जो है अंतकरण शुद्ध है, शुद्ध अंतकरण वाला हो। विशुद्धात्मा, विशुद्ध सत्वो, भगवान शंकराचार्य ने बोले कि विशुद्ध अंतकरण वाला हो। ऐसे बोले जोगों से युक्त विशुद्ध अंतकरण वाला विजितात्मा, विजित देहो, बोले कि विजित आत्मा शरीर विजयी, जो अपने शरीर को विजय कर लिया। मतलब क्या है? मन को अपने बस में कर लिया, इंद्रिय के अधीन नहीं है। ऐसे वाले मन हुआ इधर चलने का, मन हुआ ये खाने का, मन हुआ ये सोने का, तो बोले इसके ऊपर मन को अपने बस में जो कर लिया, बोले कि वही जो है विजितात्मा है। और सब भूतों में बोले कि देखो जितेंद्रिय विजित देहो, विजितात्मा विजित देहो जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है जितेंद्रिय। बोले कि सर्वभूतात्मा भूतात्मा, स्तंभ से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सबके अंदर जो आत्मा को देखता है। सर्वेषां ब्रह्मादीनां स्तंभ पर्यंतानां भूतानां आत्मभूत आत्मा प्रत्यक चेतनो यस्य स सर्वभूतात्म भूतात्मा सम्यक दर्शी इत्यर्थः। भगवान आचार्य जी ने बोले देखो सब भूतों में अपने आत्मा को देखने वाला, अर्थात जिसका अंतरात्मा ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत सब भूतों का आत्मरूप हो गया है। सबके अंदर आत्मा, आत्मभाव जिनको हो गया, ऐसा बोले कि वो यथार्थ ज्ञानी हो जाता है। बोले कि वो जो है यथार्थ ज्ञानी हो जाता है। मेरे अंदर जो है उसके अंदर भी वही है, सबके अंदर वही आत्मा के रूप में जितने शरीरधारी है, स्तंभ से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सब जो है आत्मभाव जिनका हो गया है, बोले कि वो यथार्थ ज्ञानी है। स तत्र एवं वर्तमानो लोक संग्रहाय कर्मन् कुर्वन् अपि न लिप्यते। बोले कि जब इस प्रकार भाव हो गया तो सबके अंदर आत्मभाव हो गया, सब जीवों के प्रति जब आत्मभाव हो गया, बोले कि वो तो मुक्त हो गया, जीते जी उनका जो है मुख्य प्राप्त हो गया। कुर्वन्नपि न लिप्यते, ऐसे वाले व्यक्ति जब तक कर्म है तो शरीर रहेगा। ऐसे भावना सब में आत्मभाव होने वाला जोगी सन्यासी, वो जब तक प्रारब्ध कर्म है, प्रारब्ध पूरा न होने तक उनका शरीर रहता है। बोले कि ऐसे वाले सन्यासी शरीर रहने के लिए कर्म तो करना पड़ेगा, खाना है, पीना है, कपड़ा धोना है, समाज में रहना है,
बोले ये सब करने पर भी उसको ये जो है नहीं लगता, कर्मों से नहीं बंधता वो। ऐसे स्तंभ से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत जिनको आत्मभाव हो गया, आत्मा ही सब कुछ है, इस भाव जब हो गया, ऐसे वाले व्यक्ति कर्मानुसार अगर उन्होंने ये भाव हो गया और दीर्घ दिन तक जी रहा है, बोले कि ये कर्म करने पर भी वो कर्म में बंधता नहीं है, नहीं बनता। बोले कि वो कैसे है? इस प्रकार जब बोले शायद मन में शंका आएगा, इसके ऊपर भगवान बता रहे हैं। बोले कि देखो, न चासौ परमार्थतः करोति, वास्तव में सब करना वो जो कुछ करता भी नहीं है, वो जो करता है परमात्मा के लिए ही करता है, ऐसा भावना उनका है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्। बोले कि ऐसे वाले को तत्ववित् कहते हैं। न एव किंचित करोमि इति युक्तः, बोले कि आत्मा को यथार्थ स्वरूप का नाम तत्व है। तत्व किसको बोलते हैं? आत्मा को। तत्व मतलब जो गुह्य रहस्य है, गूढ़ रहस्य जो है, उनको तत्व बोलते हैं। बोले कि आत्मा को ही, आत्मा के यथार्थ स्वरूप का नाम, आत्मा का यथार्थ स्वरूप का नाम ही तत्व है, और उसको जानने वाला तत्वज्ञानी है। मन्येत मतलब चिंतित, इसको जो जानता है। बोले कि आत्मा के यथार्थ स्वरूप का नाम ही तत्व है, और उसको जो जानने वाला है वही तत्वज्ञानी है, और परमार्थदर्शी है। मतलब जो आत्मा को जानता है वो परमार्थदर्शी है या तत्वज्ञानी है। बोले कि वो क्या करता है? बोले कि समाहित हो करके ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता। वो करता है सब, लेकिन वो मतलब अपने आप मानता है कि मैं कुछ नहीं करता। ये तो सब ईश्वर इच्छा से हो रहा है। इसी प्रकार भाव से वो करता है। ईश्वर के लिए करता हूँ कि ईश्वर जो कराते हैं वो ईश्वर ही है, तो ये भाव बनने पर उनको जो है कर्म बांधता नहीं है। बोले कि ये तत्व को समझ करके कब और किसी प्रकार ऐसे माने? बोले कि कदा कथम वा तत्वम अवधारयन मन्येत। बोले कि तत्व को समझ करके कब और किसी प्रकार ऐसे माने, तब उसको बोलते हैं पश्यन् शृण्वन् शुशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपश्वसन् प्रलापन् विसृजन् गुण्वन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। बोले कि मन्येत इति पूर्वेण संबंधः। बोले कि पश्यन् स्पृणन् स्पृशन् जिघ्रन्, पश्यन् देखता है, श्रृण्वन् सुनता है,
स्पृशन छूता है, जिघ्रन सूंघता है, भले कि खाता है, चलता, सोता, श्वास लेता, बोलता, त्याग करता, ग्रहण करता तथा आँख को खोलता और मूंदता हुआ भी इंद्रियों के विषय में वर्त रहे, ऐसा समझ करके। भले कि यस्य एवं तत्ववित् सर्व कार्य कारण चेष्टासु कर्मसु अकर्म एव पश्यत। भले कि जिस प्रकार, बोले कि ऐसे मान के मैं कुछ भी नहीं करता, इसी प्रकार इसका पहले के आधे श्लोक का संबंध है। पहले जो बताया यहाँ पर, नैव किंचित करोमीति युक्त मन्येत तत्ववित्, वो क्या मानता है? मैं कुछ भी नहीं करता। बोले कि मैं जो देखता हूँ, मैं जो सुनता हूँ, मैं जो छूता हूँ, मैं जो सूंघता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं कुछ नहीं करता। बोले कि इस प्रकार तत्वज्ञानी, यस्य एवं तत्वविदः, तत्वज्ञानी सर्व कारण चेष्टासु कर्मसु अकर्म एव पश्यत। वो क्या है? सब इंद्रिया और अंतःकरण की जो चेष्टा रूप जो कर्म है, वो कर्म में क्या देखता है? अकर्म देखता है। बोले कि वो सब कर्म में अकर्म ही देखने वाला है। बोले कि इंद्रियों की और अंतःकरण की जो चेष्टा रूप कर्म है, बोले कि वह अपने अपने कर्मों का अभाव देखता है। तस्य सर्वकर्म संन्यासे एव अधिकारः, इसलिए वो यथार्थ ज्ञान का सर्वकर्म संन्यास में अधिकार है। बोले क्यों? बोले कि मृग तृष्णिकायाम उदक बुद्धिया पानाय प्रवृत्त उदक अभाव ज्ञाने अपि तत्र एव पान प्रयोजनाय प्रवर्तते। मृग दृष्टिका में जल समझकर उसको पीने के लिए प्रवृत्त हुआ मनुष्य, उसमें जल के अभाव का ज्ञान हो जाने पर फिर वो जो है जल पीने के लिए प्रवृत्त नहीं होता है। प्यास लग रहा है और रास्ते में जा रहा है, उनको दिख रहा है कि आगे जल दिखता है, और वो पीने के लिए जाता है तो वहाँ कुछ नहीं है, फिर आगे दिखता है तो आगे जाता है, वहाँ भी कुछ भी नहीं है। ऐसे 2-3 बार जाने के बाद वो जानता है कि ये खाली है, ये ऐसे आभास मात्र हो रहा है। फिर वो प्रवृत्त नहीं होता, प्यास लगने पर भी वो फिर जो है आगे जाता ही नहीं है। भले कि इसी प्रकार बोले कि यह तो पुनः अतत्ववित् प्रवृत्तः च कर्मयोगः, परंतु जो तत्वज्ञानी नहीं है, तत्वज्ञानी तो समझता है कि ये मृग तृष्णिका है, मतलब इसमें कुछ नहीं है, ऐसा वो मानता है। लेकिन जो अतत्वज्ञानी है, जो तत्वज्ञानी नहीं है, कर्मयोग में लगा हुआ है, प्रवृत्त है। अतत्ववित् प्रवृत्त च कर्मयोग, कर्म में प्रवृत्त हुआ है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिमाम्भसा ब्रह्मणि ब्रह्मणि आधाय। बोले कि ब्रह्मणि मतलब ईश्वरे, आधाय मतलब निक्षेप्य, तदर्थम करोमि इति भृत्य इव सामर्थ्यम सर्वाणि। जैसे कोई स्वामी के लिए नौकर जो कर्म करता है, ब्रह्मज्ञानी क्या सोचता है? वो भी सोचता है कि मैं जो कर्म करता हूँ वो परमात्मा के लिए करता हूँ, ईश्वर के लिए करता हूँ। जैसे कोई नौकर अपने मालिक के लिए कर्म करता है, इसी भाव से वो कर्मों को ईश्वर में समर्पण कर देता है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः। बोले कि ब्रह्मणि आधाय, बोले कि ब्रह्मणि मतलब ईश्वरे, आधाय निक्षिप्य तदर्थम करोमि इति भृत्य इव स्वामी अर्थम सर्वाणि। जैसे नौकर जो है अपने मालिक के लिए जो सेवा करता है, इसी प्रकार मैंने ईश्वर के लिए करता हूँ, इसी भाव से सब कर्मों को। बोले कि वो क्या है? मुख्य अपि फले, कर्माणि मतलब मुख्य अपि फले, मुख्य को भी वो ईश्वर के ऊपर छोड़ देता है। संगं त्यक्त्वा करोति यः। बोले कि देखो, मुख्य रूप फल को भी आसक्ति छोड़ करके वो कर्म करता है। मुझे मुख्य मिले इस प्रकार भावना नहीं करके नहीं करता है। बोले कि मोक्षों को भी छोड़ करके कर्म करता है। ये सब ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर जो करे, किसी भी प्रकार का इच्छा उनके मन में ना होते। बोले कि लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। बोले कि जैसे कमल का पत्ता जल में रहने पर भी जल उनको स्पर्श नहीं करता, ऐसे ज्ञानी को बोले कि पाप से वो लिप्त नहीं होता। संसार में रहने पर भी, संसार में कर्म करने पर भी बोले कि उसको पाप स्पर्श नहीं करता। बोले कि जो ईश्वर के लिए अर्पित है, जो भी कर्म करता है वो ईश्वर के लिए, जैसे नौकर अपने मालिक के लिए कर्म करता है, इसी भाव से जो कर्म करता है, बोले कि वो क्या है, उसको पाप स्पर्श नहीं करता। भगवान ने यही बताया। केवलम सत्वशुद्धि मात्र फलम एव तस्य कर्मणः स्यात्। उसके कर्म का फल तो केवल अंतःकरण की शुद्धि मात्र ही होता है। बोले कि अस्मात्, तो बोल रहे हैं कि कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्तात्मशुद्धये। कायेन शरीर से, देहेन, मनसा मतलब बुद्धि से। बोले कि केवल ही समत्व वर्जित ही ईश्वराय एव कर्म करोमि न मम फलाय इति ममत्व बुद्धि शून्य ही।
मतलब वो बोलते हैं मैं जो कर्म करता हूँ ये भगवान परमात्मा के लिए, ब्रह्म के लिए, मेरा बुद्धि उसी में बिल्कुल नहीं है, ये मेरा कर्म है, मैं करता हूँ, मैं फल भोगता हूँ, ऐसा ना मैं करता ना मैं भोगता, ये सोच उनका नहीं है। मैं सब कर्म जो है ईश्वर के लिए ही करता हूँ, अपने फल के लिए बिल्कुल नहीं। तो बोले कि इसी भाव से जिसमें बोले कि जोगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्यात्म शुद्धये, बोले कि इसी भाव से जिसमें ममत्व बुद्धि नहीं रही है, ऐसे शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से फल विषय का आसक्ति को छोड़ करके बोले कि ये क्या है, बोले कि आत्मा शुद्धि के लिए अर्थात अंतकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। बोले कि सब क्रियाओं में ममता का निषेध करने के लिए केवल शब्द का काया आदि सभी शब्दों के साथ संबंध है। यहाँ जो केवल शब्द लगाए, बोले कि ममता का निषेध करने के लिए, बोले कि शरीर के द्वारा, बोले कि केवल शब्द का काया आदि सभी शब्दों का साथ संबंध है, कायिक वाचिक मानसिक, ये तीनों का। बोले कि इसमें जो कर्म वो करता है वो पारमार्थिक कर्म करता है, परमात्मा के लिए करता है, अपने के लिए कुछ नहीं है, फल की इच्छा न रख करके ये भाव रही है। बोले कि भगवान ने बोले तस्मात् तत्र एव तब अधिकार इति कुरु कर्म एव, बोले कि तेरा भी उसी में अधिकार है, इसलिए तू भी कर्म ही करो। बोले कि वो कर्म में सबका अधिकार है। ईश्वर अर्पण बुद्धि से, परमात्मा अर्पण बुद्धि से कर्म करने का अधिकार सबका है, सबको करना ही चाहिए। क्यों? इसकी चर्चा जो है हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।